सीतापुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। नाम की तरह वह पूरा गांव भी हरा भरा था। उस गांव में बहुत सी नदियाँ और हरे भरे जंगल भी थे और लहराते हुए हरे भरे खेत भी थे। और उसी गांव में एक किशन नाम का धनी व्यक्ति उसी गांव में रहा करता था। कहने को तो इस गांव का मुखिया मैं हूँ, लेकिन गांव वालों की मदद मुझसे ज्यादा तुम करते हो। क्यों किशन? अरे क्या करूं मुखिया जी, मुझे गांव वालों का दर्द देखा ही नहीं जाता। जब लोग मदद के लिए बोलते हैं मुझ पे रहा ही नहीं जाता है। और वैसे भी मैंने इतने दिन कमाया है, उस पैसे से ना जाने गरीब लोगों का भला हो जाए तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। अरे दिल हो तो तुम्हारे जैसा किशन, और एक तुम हो रमेश, इतना कमाते हो और किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं देते हो। अरे मुखिया जी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो मैं किसी की मदद कर पाऊँ। और वैसे भी मुखिया जी, मेरा दिल किशन जैसा बड़ा नहीं है। और आप क्यों चिंता करते हैं मुखिया जी, किशन है ना, वो सब देख लेगा। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ रमेश, पर तुम्हारी नीयत बहुत ही खराब है। थोड़ा तो गरीब लोगों के बारे में सोचा करो। तो अच्छा जी मुखिया जी, मैं चलता हूँ। गरीबों के लिए मैंने खाना बनवाया था, जरा मैं वो बंटवा दूँ। और हाँ रमेश, तुम भी अपनी पत्नी को लेके वहाँ पर आ जाना। जो गरीब लोगों के लिए मैंने खाना बनवाया था ना, वो भी तुम खा लेना। ठीक है किशन। फिर किशन वहां से रमेश की बेइज्जती करके चला जाता है। और फिर रमेश भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। आप मेरे शौक कब पूरे कर पाओगे जी? आप इतने पैसे कमाते हो और गरीबों की भी सहायता नहीं करते हो। मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ, और मुझसे जितने शौक होते हैं मैं तुम्हारे शौक पूरे करवाता हूँ, और गरीब लोगों की भी इतनी ही सहायता करता हूँ। और मैं अपनी हैसियत से ज्यादा सोचूंगा तो मैं ही भूखा रह जाऊंगा। चलो, अब मुझे भूख लग रही है और तुम मेरे लिए अब खाना लगा दो। अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुम्हारी पत्नी बन गई। और एक वो है किशन की पत्नी शिका, कितने ठाठ से रहती है। और किशन को देखो, गांव में कितनी लोगों की मदद करता है, और इसलिए सब लोग किशन के ही गुणगान गाते हैं। और उसी के साथ उसकी पत्नी को भी इज्जत मिलती है। और एक मैं हूँ, मुझे सब गिरी हुई नजरों से ही देखते हैं। अरे भगवान, मेरे पास किशन जितना धन नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उसी में ही खुश हूँ। और मैं तो तुम्हें भी कहता हूँ, तुम्हें जितना मिल रहा है ना, तुम उसमें ही खुश रहना सीखो। और वैसे भी परेशान होने से क्या ही ठीक हो जाएगा, एक दिन खुद ही सब ठीक हो जाएगा। भगवान जाने वह दिन आपका कब आएगा। ऐसा कहकर सीमा गुस्सा में वहां से चली जाती है। एक दिन सभी गांव वाले मुखिया जी के कहने से इकट्ठा हुए थे। अरे सबको यहाँ क्यों बुलाया है, क्या कुछ पता है जी? अरे नहीं नहीं भगवान, मुझे भी कुछ नहीं पता है। अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे गांव में सब ज्यादातर गरीब हैं और सबके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और वह बच्चे मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। इसलिए हम कुछ गांव वालों ने फैसला किया है कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपने गांव में एक स्कूल बनवाएं, जिससे हमारे गांव के बच्चे पढ़ सकें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी, मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें पैसा दे दूंगा। अरे मुखिया जी, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है। हमारे गरीब बच्चों के लिए भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और सब आपके फैसले से सहमत हैं। मुखिया जी के इस काम से सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे और पूरे गांव वालों में खुशी की लहर जाग उठी थी। तो देर किस बात की, अब सभी जाओ और अपने अपने धन को यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर दो। मुखिया जी, मैं तो बहुत गरीब किसान हूँ। मैंने रात दिन मेहनत करके कुल 10,000 रुपये बचाए हैं, और मैं इन्हें तुम्हें देना चाहता हूँ। बहुत खूब, लाओ और उन्हें यहाँ पर जमा करवा दो। अरे मुखिया जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मेरी बीवी का कुछ गहना पड़ा हुआ है, वह 12,000 में बिक जाएगा। पैसे मैं अभी लाकर जमा कर देता हूँ। ठीक है, उन्हें बेचकर तुम पैसा मंगवा लो।
इसी तरह सभी गांव वाले कुछ न कुछ दे ही रहे थे और देखते ही देखते काफी धन जमा हो जाता है। अरे रमेश, क्या हुआ है? तुम भी तो बहुत कुछ कमाते हो, क्या तुम कुछ नहीं दोगे? अरे मुखिया जी, फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि इस स्कूल से बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अरे कमाल है रमेश, तुमसे गरीब लोग 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं और तुमने तो मुझे 50 रुपये तक नहीं दिए। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी रमेश। अरे ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। अरे क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? कुछ हो तो दे देना। अरे मैं सच बोल रहा हूँ ना भाग्यवान, मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो मैं जरूर दे देता। वहीं पर खड़ा खड़ा किशन यह सब देख रहा था और वह अपने मन में सोचता है, अरे यही सही जगह है, गांव के सभी लोग भी यहीं पर हैं। मैं मुखिया जी को ज्यादा पैसे दे दूंगा और फिर बाद में मेरे हाथों से ही स्कूल का उद्घाटन हो जाएगा और फिर पूरे गांव में मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी और लोग इज्जत भी करेंगे मेरी और सब लोग मुझसे दबकर। अरे मुखिया जी, तुम दान की उम्मीद भी कर रहे हो तो इस रमेश से? अरे ये तो मर भी जाएगा लेकिन किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अरे ऐसी बात नहीं है किशन, मैं भी पैसे देना चाहता हूँ पर सच में मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अरे रहने दो रमेश बाबू, मैंने एक किसान होकर 10,000 रुपये दे दिए हैं और तुम्हारी जेब से तो 10 रुपये भी नहीं निकले हैं और सबने देख ली तुम्हारी नीयत भिखारियों से भी बदतर है। एकदम सही कह रहे हो भाई, इसकी नीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अपन लोगों को ऐसे इंसान को तो अपने आसपास भी नहीं आना चाहिए। अरे भाई परेशान मत हो, रमेश के बदले मैं ही कुछ दे देता हूँ और ये भी हमारे भाई ही जैसा है। रमेश की तरफ से 10,000 रुपये हैं मुखिया जी, इसे भी पुण्य मिल जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से तो इसने एक सिक्का भी नहीं दिया है तो इसे तो अब एक सिक्के का भी पुण्य नहीं मिलेगा। और ये लो मुखिया जी 2 लाख रुपया मेरी तरफ से। किशन की 2 लाख की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। 2 लाख रुपये? अरे मैंने तो मुखिया होकर ही 50,000 रुपया दिए हैं। तुम्हारा दिल तो सच में बहुत ही बड़ा है किशन। अरे तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होता। अरे हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक किशन ही है जो अपने गांव का भला चाहता है और वहीं पर है ये रमेश जो मरते आदमी को भी एक गिलास पानी नहीं पिलाए। उसमें भी यह सोचेगा कि कहीं मेरा घाटा नहीं हो जाए। अरे आप लोगों में से भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका किशन यहीं पर है। आपको किसी भी बात की चिंता हो तो बेधड़क होके मेरे घर चले आना। इसी बात से किशन गांव वालों के लिए एक ही मिनट में इंसान से भगवान बन जाता है। अजी सुन लिया ना जी, करवा लेना खुद की भी बेइज्जती और मेरी भी बेइज्जती। अब भी तुम्हारी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है, अब चलिए यहाँ से। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पूरा गांव किशन के हाथों में आ चुका था और फिर ये ही घमंड उसे लेकर डूबने वाला था। और एक दिन किशन के यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। अरे बेटा, थोड़ी मदद कर दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और इतनी ठंड में भी ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं अपने लिए खाना और कंबल खरीद सकूं। फिर किशन अपने मन में सोचता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे दान की वाह वाह कर सके, तो मैं क्यों फिजूल में अपने पैसे बर्बाद करूं? अरे क्या सोच रहे हो बेटा, कुछ दो ना, यह बूढ़ा तुम्हें पूरी जिंदगी दुआ देगा। ए बूढ़े, मुझे तुझे दान देकर मेरा क्या नाम होगा और आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखाई भी दे मत जाना। और मैं वहाँ लोगों की मदद करता हूँ जहाँ मेरा नाम होता है। अरे जैसा दान तुम दुनिया को देते हो ना, वैसा दान भगवान को पसंद नहीं होता है। अरे ओ बूढ़े, तू मुझे सही गलत बताएगा, चल भाग जा यहाँ से। किशन की बात सुन के उस बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। अरे तूने इस भूखे गरीब आदमी की बेइज्जती की है और मैं तुझे आज बद्दुआ देके जाता हूँ।
ऊपर वाला तुझे इस हालत में लाके खड़ा कर दे, तुझे खुद दान की जरूरत पड़े और तेरा घमंड चूर चूर हो जाए और तू भीख मांगने पर मेरी तरह मजबूर हो जाए। चल निकल जा यहाँ से, और मैं तेरी फालतू की बातों में नहीं आने वाला हूँ। आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा और लोग ही मुझसे मांगेंगे और लोगों को मुझसे मांगने की ही जरूरत पड़ेगी। किशन की ऐसी बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे ये क्या हो रहा है मुझे, और मेरे पूरे शरीर पर छाले कैसे हो गए हैं? अरे मुझे तो तुरंत अस्पताल जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर किशन तुरंत अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में जाके किशन से डॉक्टर कहता है, आपको एक अलग किस्म की बीमारी कोढ़ की हो गई है। इसके इलाज में तो तुम्हारा बहुत पैसा जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, पैसा की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा और आप इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। किशन ने बहुत सी जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किशन की यह बीमारी किसी डॉक्टर के भी हाथ नहीं लग रही थी। आपकी बीमारी में सारा पैसा लग गया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आपकी बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। तुम ठीक कह रही हो, हमने गांव वालों पर कितना पैसा लुटाया था और आज हमें जरूरत है तो हमें कोई भी नहीं दे रहा है। अभी गांव में कई लोगों के पास होकर आया हूँ, उधारी देने की बजाय लोग अपने पास खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा देखकर उन्हें मुझ पर घिन आ रही है। ये ऐसी कौन सी बीमारी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है? आपने तो किसी का बुरा ही नहीं किया है, आपने तो सबका भला ही किया है और इतना सारा दान भी दिया है, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी पत्नी की यह बात सुन के किशन को उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है। हाँ, अब मुझे समझ आया, ये कोई मेरी बीमारी नहीं है, यह बूढ़े बाबा का शराप है जिसका मैंने दिल दुखाया था, और वही इस बीमारी का मुझे कोई उपाय बता सकते हैं। किशन तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सारे दिन ढूंढने के बाद भी किशन को वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं मिला। फिर किशन परेशान होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और फिर रोने लगता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे क्या हो गया है, और मैं अपने पैसे के घमंड में चूर हो गया था और फिर इस वजह से उस बूढ़े व्यक्ति का मुझ पर अपमान हुआ है। लेकिन भगवान, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप बस मेरी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तभी किशन बेटा वहाँ रो ही रहा था, तभी बूढ़ा व्यक्ति पीछे से किशन के पास आ जाता है। अरे क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था ना, पर तुम्हें आज यहाँ जंगल में भटकने की क्यों जरूरत पड़ गई? बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपने घमंड में सब कुछ बर्बाद कर लिया है और मुझे अब कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस ये मेरी बीमारी से छुटकारा पा जाऊं। देखो, जिस दिखावे के लिए तुमने इतना पैसा खर्च किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा एहसान मानने से इनकार कर दिया है और तुझसे मुंह भी मोड़ लिया है। इतना दान तुझे भगवान के लिए करा होता ना, तो आज तुम्हारे साथ यह नौबत नहीं आती। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपने घमंड में सब कुछ बर्बाद कर लिया है। मुझे कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दीजिए। एक रास्ता है, तुम्हें ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो दान करता हो और उसकी नीयत एकदम साफ हो और जो दिखावा नहीं करता हो। ऐसा आदमी ढूंढकर तुम्हें उसके घर का पानी पीना चाहिए, जिससे तेरी बीमारी गायब हो जाएगी और तू पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, ये तुम्हारा एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। फिर किशन वापस वहाँ से गांव की तरफ आ जाता है। अब कोई मुझे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसका दिल साफ हो, लेकिन आज की दुनिया में तो सब दिखावे के लिए ही दान करते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी करके ऐसा आदमी तो ढूंढना ही होगा। हाँ, मैं क्यों ना मनीराम जी के पास जाऊं
वह हर तीसरे दिन गरीबों को खाना खिलाता है। शायद उनके यहाँ का पानी पी के मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर सीधा किशन मणिराम जी के पास जाता है। अरे मणिराम जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मैं इधर से गुजर रहा था, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ से पानी पी लूं। हाँ हाँ किशन, जरूर, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। फिर मणिराम जी किशन को पानी लाकर दे देता है। फिर किशन उसके यहाँ का पानी पी लेता है, लेकिन मणिराम के यहाँ का पानी पीने के बाद भी किशन की वह बीमारी ठीक नहीं होती है। अरे ये पानी पीकर भी मैं ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब इनका दान भी सच्चा नहीं है। इसी तरह किशन गांव के हर व्यक्ति के यहाँ से पानी पीता है, पर उसकी यह बीमारी सही नहीं होती है। 1 महीने बाद एक दिन किशन अपने घर लौट रहा था। 1 महीना हो चुका है, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला है जो ढंग से दान करता हो। मैं हमेशा के लिए कोढ़ी ही बन के रह जाऊंगा। अरे ये क्या रमेश का घर है? क्या मैं इसके घर का पानी पी लूं? पर चलो रहने देता हूँ, ये तो वैसे भी किसी को एक फूटी कोड़ी तक नहीं देता है, और वैसे भी इसका दान से वैसे भी वास्ता नहीं है। तभी किशन वहाँ से जाने लगता है। तभी रमेश ने उसे पीछे से आवाज दी। अरे किशन, तुम यहाँ, अभी तुम्हारी बीमारी कैसी है? इससे पहले किशन कुछ कह पाता, उसे खांसी उठ आई। अरे तुम्हें खांसी आ रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेके आता हूँ। फिर रमेश अपने घर से पानी लेने के लिए जाता है और किशन को पानी लाकर दे देता है। ये लो किशन, और तुम ये पानी पी लो। फिर किशन पानी पी लेता है। रमेश के यहाँ का पानी पीते ही किशन धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और देखते ही देखते किशन पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुद को सही होते हुए किशन मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे मैं ठीक हो गया हूँ, और मेरी बीमारी भी ठीक हो गई है, और मुझे उस शराब से मुक्ति भी मिल गई है। शराब? कौन सा शराब किशन? फिर किशन रमेश को सारी घटना बता देता है। रमेश, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा था, जो व्यक्ति सबसे अच्छा दान करता होगा उसके घर का पानी पी लेना और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और तुम तो रमेश किसी को कुछ भी दान नहीं देते हो, पर मैं तुम्हारा पानी पीकर कैसे ठीक हो गया हूँ? क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मेरे भाई। मैं देता तो हूँ, पर सबको दिखा के नहीं, पर सबसे छुपा के देता हूँ। भगवान को वही पसंद है। पर रही बात स्कूल की, मैंने वहाँ कुछ पैसा इसलिए नहीं दिया, वहाँ जितना पैसा चाहिए था उतना इकट्ठा हो चुका था। पर मैंने सोचा वहाँ पर अपना पैसा क्यों दूँ जहाँ सच में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और मैं अपना पैसा वहीं दूंगा जहाँ सच में उसकी ज़रूरत है। और मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जहाँ सच में लोग एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं। उन्हें खाना खिलाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। और किशन, हमेशा एक बात को ध्यान रखना, यह मायने नहीं रखता है तुम कितना दे रहे हो और क्या दे रहे हो, मायने ये रखता है कि तुम कितने सच्चे मन से दान दे रहे हो। फर्क उसी बात का पड़ता है किशन। रमेश की यह बात सुनकर किशन रमेश के सामने हाथ जोड़ लेता है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा रमेश। आज तुम्हारी ही वजह से मुझे नया जीवन मिला है, और मैं आज समझ भी गया हूँ सच्चा और अच्छा धन कौन सा है, और आज से मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है, और अंदर से यह सब बातें मेघा सुन रही थी। और अंदर से बाहर आकर मेघा रमेश से कहती है, अजी मुझको माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही गलत समझती थी, पर आप तो असली हीरा हो जिसे मैं पत्थर समझ रही थी। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाग्यवान, इसमें कुछ गलती मेरी भी थी, और मुझे तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें दान तो करना चाहिए, लेकिन दिखावे का दान कभी नहीं करना चाहिए। दिखावे का दान हमारे लिए हानि साबित हो सकता है।
और दिखावे के दान का कोई मतलब नहीं होता है और न ही उसका पुण्य मिलता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।